हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गौतम मैथ मंत्रा में। इसके पहले हम लोग वीडियो में बात किए थे विभाजन के नियम, जो 2 से 10 तक था, 2 का था, 3 का था, ठीक, 5 का था, 4 का था, 2 से 10 तक हम विभाजन की बात किए थे। आज हम लोग ऐसे नंबर पर बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे 11 पर कौन सा नियम, 13 पर, 17 का, 19 का, 23 का, फिर 29 का, 31 का, ठीक है। आज हम लोग इस नंबर पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किस पर बात करेंगे? 11 का। 11 पर, 13 पर, 17 पर, 23 पर, 29 पर और 30 पर। आज हम लोग इतने नंबर पर बात करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लें नोट में एक चीज। नोट में 10 का गुणांक 1 में एक अधिक या कम, ठीक, ये है। इसको याद रखना, 10 का गुणांक में एक अधिक या कम, ठीक है। 11 को हम लोग 10 के गुणांक में कैसे लिख सकते हैं? 11 को अगर हम 10 के गुणांक में क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 10 प्लस 1 लिख सकते हैं। ऐसे 13 को क्या लिख सकते हैं? 13 का 13 या 39, 39 13 से कट जाएगा, 13 को 39, मतलब यहाँ 39 लिख दो। इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 गुणे 10 और माइनस 1, 40, 40 में से देखो 39 बचेगा, ठीक है। वैसे 17, 17 51, 51 51 क्या लिख सकते हैं हम? 5 गुणे 10 प्लस 1, ठीक है। अभी आप लोग के समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 23 को क्या लिख सकते हैं? 23 69, 69 क्या लिख सकते हैं? 7 गुणे 10 माइनस 1, ठीक। 29 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 10 माइनस 1, ठीक। 30 और 29, 30 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 31 से, सॉरी 31, 3 गुणे 10 प्लस 1, ठीक। अब देखो क्या करना है। जो इकाई का अंक है, इकाई में 1 घटाना है और 1 जोड़ना है, ठीक। कब जोड़ना है हम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे 11 पे हम लोग बात करते हैं, 11 पर, ठीक, 11 का नियम पर हम बात करते हैं, ठीक है। आइए एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, ठीक। हर एक एग्जाम्पल हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। अगर एग्जाम्पल से अगर हम लोग देखते हैं 11 के नियम पर, ठीक है, तो देखिए 23474, ठीक। क्या ये संख्या 11 से विभाजित है? तो कैसे ट्रिक कैसे काम करेगी, ठीक है। तो 11 के नियम में देखो क्या है, इकाई के अंक में, ठीक है, एक से गुणा कर दे, मतलब एक से जो इकाई का अंक है इसको गुणा करके, ठीक, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है। लेकिन इसको जो इकाई वाला इसको छोड़ देना है, ठीक है, इसको इकाई वाला छोड़ देना है। तो हम लोग क्या करें, देखो एक में अगर इससे हम गुणा करेंगे, एक में गुणे 1 करेंगे, ठीक, गुणे 1 करेंगे कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस वाले स्थान को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है, यहाँ माइनस होगा, ये घटेगा, ठीक है। ये वाला जब यहाँ से घटेगा, ये घटेगा, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, गुणा कर देंगे 4 होगा, ठीक है। तो ये जो संख्या है 4 में से इसको घटा दो, कितना आ जाएगा? 3 4 3 2। अब ये संख्या की, तो अब अगर इसको अगर हम और अगर छोटा करें तो देखो इकाई का अंक क्या है? 3, 3 से 1 गुणा करो 3 होगा, फिर क्या जोड़ना है? यहाँ जोड़ है तो मतलब यहाँ घटा दो, तो ये वाला स्थान फिर छोड़ दो, फिर 3 इसमें से घटा दो, कितना हो गया? 1 हो गया, 3 हो गया, 2, ठीक। अब देखो, अब अगर इसको काटोगे 11 गुना के 22, 11 का 11, इसका मतलब जब ये संख्या अगर 11 से अगर इसके भी फिर छोटा करोगे तो ये वाला जो एक है ना, एक, ये 1 से अगर गुणा करो तो 1 ही होगा, अगर इसको हटा दो फिर 1 से इसमें घटा दो, कितना हो गया? 2 और 2, इसका मतलब 22 जो आया। 22 अगर 11 से कट रहा है तो ये जो संख्या पूरी हम लोग लिखी है ये भी संख्या 11 से कट जाएगी, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया कि देखो ये जो संख्या क्या हमें पता करना है कि 11 से विभाजित है या नहीं, ठीक है। तो देखो 10 के नियम में बस यही याद रखना है आपको, एक इकाई के अंक में एक गुणा करने पर अगर यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ माइनस होगा, ठीक। हमने इकाई के अंक, लेकिन फिर इकाई के अंक को छोड़ना है, ठीक है। इकाई के अंक 1 से गुणा किया तो हो गया 4, इकाई का अंक हमने छोड़ दिया तो ये जो संख्या बची इसमें से 4 घटा दिया, ठीक, इतना आ गया। फिर इसके अगर इसको भाग नहीं देना चाहते तो और देखें, ठीक है। और अगर इकाई की फिर हमने 3 से 3 है, 3 से अगर गुणा कर 3 ही होगा, 3 फिर 3 को हम लोग छोड़ देंगे, इकाई का अंक को छोड़ देंगे, फिर इसमें से 3 घटा, ये पूरे से लास्ट में आ गया 22। तो 11 गुना के 22 होगा, इसका मतलब ये जब 11 से कट रहा है तो ये जो संख्या ये भी पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। आइए अब हम लोग 13 पर बात करें, ठीक। देखिए 13 पर आप लोग लगाते रहेगा ना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान, कोई टफ नहीं है, ठीक, एकदम बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। देखिए अब हम 13 पर देखते हैं। 13 अगला क्या है? 13 ही है ना। देखो 13 का, देखो 13 जब भी 13 का है तो 39 है, ये याद रहे। 13 39, 39 4 गुणे 10 माइनस 1, तो यहाँ माइनस 1 तो इधर मतलब यहाँ आकर प्लस हो जाएगा। जैसे अगर एग्जांपल में देखते हैं, ठीक, अगर एग्जांपल देखें, देखो अगर कोई एग्जांपल अगर हम मान लो, ठीक है, 4 8 4, ठीक, एग्जांपल 8 4 और 7 6, क्या ये 13 से विभाजित है कि हो? इसको अगर हम लोग को चेक करना है, ठीक है। इसको हम देखना क्या है 13 से विभाजित है तो बोला क्या है। देखो 4 इकाई के अंक में 4 से गुणा करो, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ आकर प्लस करो, तो इकाई का अंक है ना, इसमें 4 से गुणा करो, 4 से गुणा करो कितना आएगा? 24, ठीक।
24 आ गया, ये वाला जो 24 है, ठीक है, ये जो 24 आ गया, ठीक, 4 से अगर हमने इसको अगर गुणा कर दिया, ठीक, यही याद करना है, ठीक है, 13 में 4 से गुणा करना है, फिर यहाँ माइनस है तो इसका यहाँ प्लस करना है, यहाँ प्लस करना है, तो यहाँ पर अगर हम इकाई अंक को छोड़ दो, इसको फिर छोड़ दो, तो इतना में अगर हम 24 ऐड कर देंगे कितना हो गया, 11 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब ये 13 से कट रहा है या नहीं, अगर आगे और देखना है, अगर इसको काटोगे 13 कौन सा 53 65 13 78 काटेगा कट जाएगा, फिर आगे और देख लो, पहले अंक है 4, इसमें से 4 से गुणा कर दो, पूरे 4 बार कितना जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक, तो पहला का इकाई का अंक छोड़ दो, ठीक है, इकाई का अंक छोड़ दो, तो यहाँ देखो फिर बता रहे यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, इकाई का छोड़ दो, इसको छोड़ दो, यहाँ बता 4 प्लस कर दो, कितना हो गया 11, 1 हो गया, ये 51, तो 13 से कितना होता है 51, ठीक, सॉरी नहीं, ये हो गया इतना, ठीक है 91, ठीक, तो 13 3 6 13 तो 52 65 76 13 7 91, ठीक है, 13 7 91 आ रहा है ना, देखो मतलब ये 13 से अगर ये विभाजित हो गया संख्या, ठीक है, तो 13 से संख्या जब विभाजित हो जा रही है, इसका मतलब ये जो हमने संख्या लिखी 8476, ये भी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, एकदम ध्यान से देखो, वीडियो को दोबारा देख लेना, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा, मेन आप लोग को यही ध्यान देना है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को, अगले 17 पे चलते हैं, देखिए बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, आप लोग बस प्रैक्टिस से करिएगा, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए 17 का नियम क्या बोलता है, देखो 17 में क्या है कि हम लोगों ने 5 गुणे 10 प्लस 1, यहाँ प्लस किया तो इसका मतलब इधर माइनस होगा, अगर एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो 8305 और 2, ठीक, फिर आपसे 521, ठीक है, इसको हम लोग चेक करेंगे क्या ये 17 से विभाजित है या नहीं, ठीक है, आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो 17 में क्या बोला है, 5 इकाई के अंक पे 5 से गुणा करो, और यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस करो, इकाई के अंक है ना, इसमें 5 से गुणा करो, बड़े 5 कितना मिलेगा 5 हो जाएगा ना, अब 5 इकाई अंक इसको छोड़कर अब इसमें से यहाँ का देखो प्लस है तो यहाँ माइनस करना है, 5 माइनस कर दो, कितना हो गया, ये 7 हो गया, एक 4 हो गया, एक 3 हो गया, एक 8, ठीक, अब ये 17 कर रहा है ना, फिर ऐसे चेक करो, इकाई के अंक में कितना 5 से गुणा करना है ना, 5 से गुणा करो, 5 से कितना 35 हो जाएगा, ठीक, अब यही 35 ये इकाई के अंक छोड़ के इसमें से क्या करना है, अगर वहां प्लस है तो यहाँ घटाना है, ठीक, ये ध्यान रहे, उल्टाइए, यहाँ घटा दो 35, ये हो गया 9, हो गया कितना, ये भी हो गया 9, ठीक, ये हो गया 7, ठीक है, यहाँ से 14 9, यहाँ से हो गया 12 12 9, यहाँ हो गया 7, ठीक, अब फिर यही प्रोसेस फिर करना आगे, और देखो फिर इकाई के अंक में 5 से गुणा कर दो, 5 कितना हो जाएगा 45, अभी जो 45 है इकाई के अंक इसको छोड़कर इसमें से इसको घटा दो, कितना हो जाएगा, ये हो गया 4, ये हो गया 3, 17, 17 गुना कितना होता है 34, इसका मतलब 17 जब 34 से कट रहा है तो इसका मतलब ये जो संख्या हमने यहाँ लिखी है ये वाली, ये भी संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आएगा पूरा एकदम, एक भी ऐसा नहीं क्वेश्चन जो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है, सब क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा, ठीक। अब आइए 23 का देखते हैं, ऐसे ही आप लोग बस अपने से लेकर एक बार प्रैक्टिस कर लेना, समझ में आ जाएगा, ऐसा ट्रिक कोई नहीं बताएगा, ठीक है, बस आप लोग को यही वाला जो है इसको ध्यान में रखना होगा, ठीक। आइए हम लोग 23 में क्या बोला है, 7 गुणे 10 और -1, ठीक, तो यहाँ माइनस तो यहाँ आ गया क्या प्लस, ठीक है, यही आपको क्या 7 गुणे 10 -1, तो वहां माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस। अगर 23 का हम लोग अगर कोई एग्जांपल देखें, जिससे 12 और 16 ठीक, 12,167, ठीक है, क्या यह 13 से विभाजित है या नहीं, इसको हम लोग चेक करें, तो बोला क्या 7 गुणे 10, इकाई में 10 7 से गुणा करो, और यहाँ अगर माइनस है, ठीक है, तो यहाँ अगर प्लस करो, ठीक है, तो यहाँ से 7 से गुणा करेंगे, बोले 7 करके कितना 49 हो गया, ठीक, ये वाला 49 हो गया, लेकिन इसमें क्या देखा, देखो माइनस है तो यहाँ में प्लस करना, तो इकाई का अंक छोड़ दो, प्लस कर दो 49, ठीक, कितना हो जाएगा, एक गया 5, एक गया 5 6, एक गया 2 और एक गया 1, ठीक। अब फिर ये प्रोसेस करो, तो कैलकुलेशन तेज रहेगा तो आप लोग बहुत तेज करोगे, ठीक है, कैलकुलेशन बस तेज करना होगा, फिर इस 7 से यहाँ गुणा करो, गुणे 7 35 हो गया ना, 35 जो है, तो फिर एक बार बोल रहा हूँ, यहाँ माइनस है तो यहाँ एक प्लस होगा, ठीक है, तो यहाँ इकाई का अंक छोड़ दो, इसमें से ऐड कर दो, कितना हो गया 1 हो गया 5 हो गया, ये फिर 1 हो गया, ठीक। अगर इसको अगर भाग दोगे तो नहीं देना चाहते तो फिर एक बार कर लो, ठीक है, तो ये वाला है जो इसको फिर देखो, फिर इसमें 7 से गुणा कर दो, ठीक है, फिर इसमें 7 से गुणा कितना हो गया 7 हो जाएगा, अब 7 इकाई का अंक छोड़ दो, फिर वहां माइनस है इसका यहाँ प्लस, यहाँ 7 प्लस कर दो, ये कितना हो गया 7 5 12 और 2 1 7 5 12 हो गया, ठीक, और एक हो गया 2, ठीक है, तो 22 आ गया, ठीक। तो एग्जाम्पल हमने मतलब गलत ही लिख दिया होगा, यहाँ लिख दो 2, ठीक है, एग्जाम्पल हमने गलत ले लिया तो यहाँ लिख दो 2, तो यहाँ हो गया क्या 3 सॉरी 3, हाँ 2 ही रहेगा, ठीक। एग्जाम्पल गलत हो गया क्या, एक बार फिर देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, एक बार एग्जाम्पल गलत हो गया, ठीक है। आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल ये वाला गलत था 23 का, और एक और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने कौन सा एग्जाम्पल लिखा 7 और 9, ठीक, 7 और 9 4 और 8 8, इस एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है।
ये क्या 23 से विभाजित है या नहीं, इस पर हम लोग आज देखते हैं। तो क्या बोला 7 में 7 और यहाँ माइनस फिर यहाँ मतलब प्लस, तो इकाई के अंक में 7 से गुणा करो, गुणे 7 कितना हो जाएगा 56, ठीक है 56। ये जो संख्या है इकाई का स्थान छोड़ के यहाँ अगर माइनस है, ठीक 23 वाला यहाँ अगर माइनस यहाँ प्लस कर दो तो यहाँ पर प्लस कर दो 56, कितना हो जाएगा, ये 14 हो गया, ठीक ये क्या 9 0 हो गया, ये 0 हो गया, 8 हो गया, इतना आ गया, ठीक है। अब फिर एक बार चेक करो, फिर इसमें से 7 गुणा कर दो, कितना 7 को 28। अब फिर यहाँ अगर माइनस है, ये ध्यान है, बार बार बता रहा हूँ, अगर माइनस है तो माइनस नहीं करना, उल्टा करना है, फिर प्लस करना है, इकाई का स्थान छोड़ दो, यहाँ प्लस कर दो 28, ये हो गया कितना 8 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 8, ठीक। फिर यही करो 7 वाले 7 से फिर इसमें गुणा करो 56 हो गया, फिर इकाई का स्थान छोड़े, फिर इसमें 56 से गुणा कर दो, कितना हो गया 8 हो गया, 7 5 13, ठीक। फिर करो, अगर भाग नहीं आप लोग देना चाहते हैं तो फिर करो एक बार, इसमें से कितना हो गया 7 से गुणा करो 56 हो गया, ठीक। फिर एक स्थान छोड़ के फिर 56, इसमें कितना 9 हो गया और 6 23। अब 23 में कितना 23 तक 69 होता है ना, इसका मतलब ये 69 अगर कट रहा है तो ये जो संख्या हमने लिखी है ये भी संख्या 23 से विभाजित हो जाएगी। आप लोग को लग रहा है बहुत टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, आप लोग बस इसको प्रैक्टिस शीट करें, ठीक है, और तेजी से कैलकुलेशन तेज करो, आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग 29 पर देख लेते हैं, ठीक। एग्जाम्पल में अपने से लिखा गलत भी हो सकता है, ठीक है, एग्जाम्पल में उन्हें गलत भी एक बार तो हो ही जाएगा, ठीक। तो आइए अब हम लोग 29 का देखते हैं। 29 में क्या देखो 3 गुणे 10 माइनस 1, इसका मतलब यहाँ माइनस बोला तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, जैसे में 9135 को देखो, इसको क्या करते हैं 7 से कितना है 3 है ना, 3 में इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 5 15, अब देखो लिख नहीं रहा हूँ, ठीक 3 5 15, 3 से गुणा 3 5 15, यहाँ अगर माइनस है तो फिर क्या बोला था, इसको क्या करते हैं यहाँ प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 8 हो गया, 2 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक कितना हो गया। फिर इसका छोड़ के 8 तरीके 24 30 24 हो गया, ठीक है। अब इकाई का स्थान छोड़ के अगर फिर देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस होगा, फिर यहाँ 24 ऐड कर दो, कितना हो गया 6 हो गया, ये 11 हो गया, ठीक। फिर यहाँ फिर एक बार और फिर चेक कर लो, तो यहाँ फिर अगर 3 से 3 6 18 18, यहाँ फिर बता रहा हूँ फिर माइनस है तो यहाँ फिर प्लस होगा, ठीक है। इकाई का स्थान छोड़ दो 18, कितना हो गया 9 और एक 2 29 आ गया, इसका मतलब 29 जब 29 से कटेगा तो इसका मतलब ये भी जो संख्या है 9135 ये भी 29 से कट जाएगी, ठीक है। अब हम लोग 31 का देख लेते हैं, ठीक है। 31 में भी वही है, देखो 3 बस खाली यहाँ पर प्लस बोला है तो यहाँ माइनस होगा, ठीक उल्टा चला, ये बात याद आप रखना, ठीक है। क्या ये संख्या 31 से विभाजित है या नहीं, बोला क्या 3 गुणा करो फिर एक मतलब यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस होगा, 15 हो गया, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, इकाई का स्थान छोड़ दो, अब देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ 15 कितना हो गया 1 हो गया और ये कितना हो गया 9 हो गया, 9 हो गया, ठीक। फिर क्या फिर 3 इसमें गुणा कर देगा 3, यहाँ अगर प्लस है फिर यहाँ माइनस हो गया, छोड़ो माइनस हो गया, कितना हो गया 6 और 9, ठीक 6 9 हो गया, ठीक है। अब फिर एक बार और चेक कर लो, ठीक है, और अगर एक बार चेक करना है तो और चेक कर लो, नहीं सॉरी हाँ जा रहा है ना माइनस, फिर एक बार और चेक कर लो, तो यहाँ से अगर 3 से 3 गुणा कर दो कितना हो गया 18 से फिर इसमें अगर माइनस कर दो कितना हो जाएगा, तो एग्जाम्पल गलत हो गया क्या, ये भी लग रहा है एग्जाम्पल गलत है, ठीक। एक बार और देख लेते हैं 3 5 15, ठीक 15 इसमें सेट करना है तो 1 हो गया और हो गया 8 और 9 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो फिर चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल कि क्या लिखा था यार एग्जाम्पल में 9765 यही वाला था ना, ठीक। अगर इसको डायरेक्ट एक बार चेक कर लेते हैं, चेक कर लो सही है या नहीं, ठीक। 31 का पढ़ा कब आ जाएगा 2 बार, 3 तरीके 9 3 कम 3 3 बार में, ठीक 3 बार में 3 कम 3 और 3 तरीके 9 कितना हो जाएगा 4 और कट गया 6 उतर गया, ठीक है। अब कितना एक बार जाएगा 31 5 हो गया, 1 हो गया, ठीक ये 5 हो गया 1 हो गया, 5 उतर गया, ठीक है 5 से इसका कट रहा है, ठीक। तो हम लोग कहाँ गलत किए उसको फिर एक बार देखते हैं, ठीक कट रहा है। आइए तो इसमें बोला क्या है इकाई के अंक में 3 से गुणा कर दो और प्लस है तो यहाँ माइनस कर दो, ठीक। तो 15 में हम 3 से गुणा 5 में 3 से गुणा कर दो 15 हो जाएगा, तो इस स्थान छोड़ दो, यहाँ प्लस है माइनस कर दो, तो यहाँ 15 अगर हम लोग माइनस करेंगे ठीक कितना हो जाएगा, हम लोग ऐड कर दिया था, ठीक है माइनस करना है, ठीक है कितना हो जाएगा 1 हो गया, ये हो गया कितना 6 हो गया, ये हो गया 9, ठीक। फिर इसमें अगर 3 से गुणा करो 3 हो गया, 3 फिर ये तरह का माइनस करो, -3 का तो कितना हो जाएगा 3 और 9, ठीक। इसके बाद अगर देखो 3 बार में कट रहा है ना, इसका मतलब अगर ये 3 से अरे 31 से कट रहा है तो ये भी जो संख्या ये भी 31 से कटेगी, अगर इससे भी छोटा करोगे तो यहाँ से फिर 3 घटाओगे तो भी आएगा नीचे, ठीक है। तो ये देखो कट रहा है 13 31 93 अगर 13 से कट रहा है तो ये भी संख्या 9765 भी संख्या कट जाएगी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप लोग एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, ठीक है। और मैंने कई बार मिटाया क्योंकि मैं भी एग्जाम्पल याद करके तो बैठा नहीं हूँ, ठीक है, तो एग्जाम्पल गलत भी हो सकते हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज हम लोग इसके बारे में बात की है तो आप लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं है, कमेंट करो, फिर वीडियो देखो, फिर कहोगे तो फिर बता देंगे। थैंक यू सो मच।